क्या आप जानते हो कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड किया जाता है? तो आइए ऐसे क्वेश्चन का अभी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो कंडीशन के हमारे साथ बने रहेगा। सवाल क्या है, गौर फरमाइए। H2H2O7 H3PO4 K2Cr2O7 इन तीन कंपाउंड्स में आप देख पा रहे हो जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, उसका बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो सर जरा याद करिए, आप बचपन में कहीं पढ़े थे कि हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन कितना होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 6 होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी उसका 2 होगा, तो -2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब गौर फरमाइए, एक हाइड्रोजन एटम का हमने +1 लिया है, लेकिन यहाँ पर कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी क्या होगा 2 × 1। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर को हमने क्या माना है, x माना है, इसको मान लो x, ठीक है, इसको x मान लो, जिसका फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं, इसको x मान लिए। तो अब बताओ एक सल्फर एटम को हम x माने हैं, यहाँ पर कितना है 2 एटम है, क्या होगा तो 2x हो जाएगा। फिर आप देखिए एक ऑक्सीजन एटम का -2 है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितना एटम से 7 है, तो 7 × -2 कितना हो जाएगा -14, और इन सब का सम = 0 होता है, याद रखिए। मतलब जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, ऑक्सीडेशन नंबर का सम = 0 कर देंगे। इसे 2 × 1 + 2x + -2 × 7 = 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 + 2x - 14 = 0। तो आप आगे पा रहे हो ये आ जाएगा ऐसा, तो x = क्या होगा 12/2 यानी 6। यानी पता हमें क्या चला कि H2H2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ +6 हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं। इसमें मेरे को मालूम करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बताओ पोटेशियम है, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है +1 होता है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। वो तो जानते हो -2 होता है, क्रोमियम का मालूम करना है, इसको हम मान लेंगे क्या x, ठीक है। अब एक एटम का +1 है, लेकिन यहाँ पर कितना एटम है 2 एटम है, यानी 1 × 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए एक क्रोमियम एटम का x माने तो यहाँ पर कितना है 2 एटम है, यानी 2x हो जाएगा। फिर एक ऑक्सीजन एटम का -2 है, कितना एटम है 7 है, यानी -14, और इन सब का सम क्या होगा = 0 होगा। क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 = 0, तो x = क्या होगा 6। यानी पता हमें क्या चला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में यानी K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +6 होगा। यहाँ भी हमें +6 आया और यहाँ भी हमें क्या है +6 है। उसी तरीके से आप हमें कमेंट में बताओगे कि फॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।